हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर एवं जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हाल ही में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस मनाने की घोषणा किसने किया या किसने घोषित किया? तो इसमें किसने घोषणा की 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस मनाने की घोषणा किसने की? आइए हम पहले देखते हैं क्या है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को किसका दिवस है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस मनाया जाता है। ये इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म स्थान कहाँ है? इनका जन्म स्थान कहाँ है? मऊ, मध्य प्रदेश। इनका जन्म स्थान कहाँ है? मऊ प्रदेश। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म स्थान कहाँ है? मऊ, मध्य प्रदेश इनका जन्म स्थान। इनका ये 14 अप्रैल, इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था, क्योंकि ये 14 अप्रैल 2025 जो भी गया है, इनका कौन सा दिवस था? 135वां जन्मदिन। ये जो भी 14 अप्रैल 2025 को मनाया गया, ये कौन था? 135वां, क्योंकि इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। आइए इनके हम कुछ महत्वपूर्ण पत्रिका देखते हैं। पत्रिका कौन कौन सी है? एक मूकनायक है, एक बहिष्कृत भारत है। बहिष्कृत भारत। हम देखते हैं 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म स्थान मऊ, मध्य प्रदेश में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था, जो कि 2025 में इनका 135वां जन्म दिवस था। इनकी महत्वपूर्ण पत्रिका है मूकनायक, बहिष्कृत भारत। हम ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ मनाने की घोषणा किसने की है? टोक्यो है, शिकागो है, लंदन है, न्यूयॉर्क। क्योंकि हमारा क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क हमारा सही हो जाएगा। न्यूयॉर्क ने 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस मनाने की घोषणा की है, जो कि एक गर्व का बात है। आइए हम आगे देखते हैं। न्यूयॉर्क हमारा हडसन नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क हमारा हडसन नदी के किनारे पर स्थित है, जो कि कहाँ है? यूएसए में। न्यूयॉर्क हमारा हडसन नदी किनारे स्थित है, जो कि न्यूयॉर्क में। कहाँ है? हडसन नदी किनारे। न्यूयॉर्क हमारा हडसन नदी किनारे स्थित है, जो कि यूएसए में स्थित है। न्यूयॉर्क को ही बिग एप्पल कहते हैं। तो हमारा न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे स्थित है, जो कि यूएसए में है, और न्यूयॉर्क को ही बिग एप्पल कहते हैं। और यहाँ हमारा न्यूयॉर्क कहाँ स्थित है? हडसन। न्यूयॉर्क हमारा हडसन नदी किनारे स्थित है, जो कि यूएसए में है। न्यूयॉर्क को बिग एप्पल कहते हैं। और न्यूयॉर्क में ही यूएनओ का मुख्यालय है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? मैनहट्टन द्वीप। तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? मैनहट्टन द्वीप, जो कि कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप में है, जो कि न्यूयॉर्क में है। मैनहट्टन द्वीप कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में।
मैनहट्टन द्वीप में है, जो कि न्यूयॉर्क में है। हम आगे देखते हैं। हमारा ऑप्शन है टोक्यो। तो टोक्यो कहाँ? टोक्यो जापान की राजधानी है, जो कि होन्शु द्वीप पर स्थित है। टोक्यो हमारा जापान की राजधानी है, जो कि होन्शु द्वीप पर स्थित है। बी ऑप्शन हमारा शिकागो है। शिकागो ही हमारा यूएसए का एक शहर है, जैसे न्यूयॉर्क है वैसे यूएसए है, और शिकागो है। तीसरा हमारा लंदन है, जो कि यूके का एक शहर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने तीसरे मेघयान 25 का आयोजन कहाँ किया? तो कौन सा हमारा है? नौसेना ने मेघयान 25, तो हम पहले लिखते हैं मेघयान 25। मेघयान 25 का आयोजन इसके द्वारा किया गया, तो हमारा हो गया भारतीय नौसेना यानी कि नेवी के द्वारा किया गया। ये कौन सा क्रम था? ये 3rd क्रम का था। मेघयान 25 नेवी के द्वारा आयोजित किया गया। ये कौन सा क्रम था? 3rd क्रम था, भारतीय नौसेना के द्वारा। किसने आयोजित किया था? ये हमारा हो गया दिनेश त्रिपाठी। दिनेश त्रिपाठी इनके द्वारा क्यों आयोजित किया गया? दिनेश त्रिपाठी है क्योंकि ये नेवी के हेड हैं। नेवी के हेड हैं। तो नेवी के हेड कौन है? या अध्यक्ष, नेवी के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश त्रिपाठी। दिनेश त्रिपाठी नेवी के हेड हैं। कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हमारा दिल्ली में आयोजित किया गया। दिल्ली में आयोजित किया गया। मेघयान 25 कहाँ आयोजित किया गया? ये दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? दिल्ली में। हम देखते हैं इसके बाद। ये हमारा हो गया दिनेश त्रिपाठी नेवी के हेड हैं। कहाँ आयोजित किया गया? दिल्ली में। हम देखते हैं वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हमारा 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर क्यों मनाया जाता है 4 दिसंबर को? क्योंकि 4 दिसंबर 1971 में भारतीय नौसेना ने कराची पर चढ़ाई किया था और पाकिस्तान को बहुत दूर दूर खड़े खड़े कर मारा था। इसीलिए इस दिन 4 दिसंबर को ही भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। आइए हम आगे देखते हैं। ये हमारा हो गया 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। उस कौन सा? ये ऑपरेशन त्रिशूल चला के कराची पर चढ़ाई कर दिया गया था। आइए हम आगे देखते हैं। आगे हमारा है वायुसेना के अध्यक्ष। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो वायुसेना के अध्यक्ष हैं हरमनप्रीत सिंह। कौन है? हरमनप्रीत सिंह। कौन है? अमरप्रीत सिंह। तो हमारा वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। और थल सेना के अध्यक्ष, थल सेना यानी कि आर्मी के अध्यक्ष। तो थल सेना के अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारा नेवी के हेड कौन हो गए? दिनेश त्रिपाठी। वायुसेना के हेड अमरप्रीत सिंह और थल सेना के अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी। और यहाँ दिल्ली में ही हमारा कमल कवच 2.0 चलाया था। कमल कवच 2.0 भी चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? तो ये भी हमारा दिल्ली में ही चलाया गया था। यहाँ कलम का अर्थ साहित्य से हो गया और कवच की रक्षा से, तो रक्षा एवं साहित्य महोत्सव। रक्षा एवं
साहित्य महोत्सव। तो ये हमारा कलम कौच 2.0 कहाँ चलाया गया था? ये दिल्ली में आयोजित हो गया था, ये महोत्सव चलाया गया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहे निसार मिशन का संबंध किससे? क्या? निसार मिशन का संबंध किससे? आइए देखते हैं। हमारा हो गया निसार मिशन का संबंध पूछा किससे है? ये हमारा हो गया नासा और इसरो। निसार मिशन नासा और इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएंगे। नासा क्या है? ये यूएसए यानी अमेरिका का स्पेस कंपनी है, और जो ये इसरो है ये इंडिया का स्पेस कंपनी है। इन दोनों द्वारा मिलकर निसार मिशन लॉन्च किया जाएगा। और निसार मिशन क्या है? एक सिंथेटिक अपचयी रडार है। निसार मिशन क्या है? सिंथेटिक अपचयी रडार। सिंथेटिक अपचयी रडार है। निसार मिशन क्या है? एक सिंथेटिक अपचयी रडार है। यह कब लॉन्च किया जाएगा? यह जून 2025 में लॉन्च किया जाएगा। यह जून 2025 में लॉन्च किया जाएगा। ये हमारा निसार मिशन, क्योंकि एक सिंथेटिक अपचयी रडार है, ये जून 2025 में लॉन्च किया जाएगा। यह इसकी घोषणा किसने की? इसकी घोषणा इसरो के हेड जो हैं जो हैं उन्होंने बताया है। तो इसरो के हेड कौन है? वो बी नारायण। कौन है? बी नारायण। तो बी नारायण जी ने यह बताया है कि जून 2025 में निसार मिशन लॉन्च होगा, क्योंकि ये नासा और इसरो द्वारा मिलकर लॉन्च करेंगे। ये क्या है? एक सिंथेटिक अपचयी रडार है। ये किस लिए भेजा जाएगा निसार मिशन? ये पृथ्वी के अवलोकन के लिए। निसार मिशन किस लिए भेजा जाएगा? पृथ्वी के अवलोकन के लिए। यहाँ ग्लेशियर, भूकंप आने के कारण और वन की जानकारी प्राप्त करने के लिए ये निसार मिशन लॉन्च किया जाएगा। और हम देखते हैं इसरो की स्थापना कब हुआ था? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसके वर्तमान अध्यक्ष बी नारायण जी हैं और प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई हैं। आइए हम आगे देखते हैं। आगे हमारा है यहाँ ऑप्शन देखते हैं। यहाँ हमारा है नासा और जाक्सा। नासा अमेरिका का हो गया, जाक्सा जापान की स्पेस कंपनी है। स्पेस एक्स ये एलन मार्क्स की है, और ये नासा ये अमेरिका की है। रॉसकॉस्मोस ये रूस की स्पेस कंपनी है। ये इसरो ये भारत की हो गया। ये भारत की हो गया, और ये नासा ये इंडिया की कंपनी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, हाल ही में वर्ष 2025 में WEF के द्वारा वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे नामित किया गया? हम देखते हैं। यह हमारा है WEF मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच। तो ये हमारा हो गया WEF। WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच, इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आइए हम देखते हैं इसकी स्थापना देखते हैं। स्थापना कब हुआ था? 1971 ईस्वी में स्थापना हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में।
मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका विश्व आर्थिक मंच इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में किया था। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी शीतकालीन बैठक देखते हैं। शीतकालीन बैठक, तो इसका शीतकालीन बैठक कहाँ होता है? तो इसका शीतकालीन बैठक दावोस में होता है। कहाँ होता है शीतकालीन बैठक? दावोस में। दावोस में। वो हमें इसको देखते हैं। स्थापना 1971 में, मुख्यालय जिनेवा में है, शीतकालीन बैठक दावोस में है। तो हम ये देखते हैं WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो वैश्विक युवा नेता मतलब ये एक पुरस्कार है, किसे दिया जाता है? तो ये हमारा यंग लीडर अवार्ड दिया जाता है। क्या जाता है? यंग लीडर अवार्ड। यंग लीडर अवार्ड जो 40 वर्ष से कम होते हैं, 40 वर्ष से कम युवा नेता को दिया जाता है यंग लीडर अवार्ड। किस क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये सामाजिक व सार्वजनिक समाज में या सार्वजनिक लोगों में अच्छा कार्य करने के लिए यंग लीडर अवार्ड दिया जाता है जो 40 वर्ष से कम आयु के होते हैं। इस बार कितने लोगों को दिया गया? इस बार 7 लोगों को दिया गया है, जिसमें से भारत से हैं राम मोहन नायडू। भारत के हैं राम मोहन नायडू। राम मोहन नायडू हैं जो कि भारत के सबसे युवा मंत्री हैं। तो ये कौन से मंत्री हैं? उड्डयन मंत्री। उड्डयन मंत्री। ये भारत के कौन से मंत्री हैं? उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू। इस बार 7 लोगों को दिया गया, इनमें से भारत को दिया गया। ये कौन है? राम मोहन नायडू जो कि उड्डयन मंत्री हैं। हम फिर से देख लेते हैं, यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में है अश्विनी वैष्णव जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी मंत्री हैं। डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जो कि विदेश मंत्री हैं। राम मोहन नायडू जो कि उड्डयन मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि पर्यटक मंत्री हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5 हमारा है, प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ये हमारा 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 अप्रैल को हमारा सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 अप्रैल 1947 को, क्योंकि 21 अप्रैल 1947 को 21 अप्रैल को सिविल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 अप्रैल 1947 को मेटकाफ हाउस से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवा को स्टील फ्रेम कहा या भारत इस्पाती ढांचा कहा। उस समय सरदार वल्लभ भाई कौन थे? गृह मंत्री थे। इसलिए 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। तो 21 अप्रैल 1947 को मेटकाफ हाउस ये कहाँ है? ये दिल्ली में है। ये मेटकाफ हाउस से दिल्ली में है, जो कि यहाँ मेटकाफ हाउस है जो कि दिल्ली में। यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवा को क्या कहा? इस्पातिक ढांचा कहा। इस्पातिक ढांचा मतलब स्टील फ्रेम का।
क्या कहा, स्टील फ्रेम। स्टील फ्रेम कहा इसलिए 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। तो पहली बार कब मनाया, तो पहली बार 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया। तो पहली बार सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया, 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया। आगे हम देखते हैं इसके पहले हेड कौन थे, सिविल सेवा के पहले हेड कौन थे, तो पहले हेड थे रोस वर्नर, सर रोस वर्कर। हम देख लेते हैं पहले हेड सर रोस वर्कर। पहले हेड कौन हो गए, पहले हेड हो गए सर रोस वर्कर। और पहले हम देखते हैं वर्तमान में यूपीएससी के हेड कौन है, तो प्रीति सूदन है। वर्तमान में यूपीएससी के हेड कौन है, प्रीति सूदन। इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 होता है। वर्तमान में यूपीएससी के कौन है, तो ये है प्रीति सूदन। हम देखते हैं यहाँ 17 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, हम देख लेते हैं। ये हमारा 21 अप्रैल, ऑप्शन नंबर भी सही हो गया, सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल 1947 को मेटकाफ हाउस दिल्ली में है, जो कि यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवा को स्टील फ्रेम कहा था। इस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, इसीलिए 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। तो पहली बार कब मनाया गया, 21 अप्रैल 2006 को। और पहले हेड कौन थे, सर रोस वर्कर थे। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, प्रीति सूदन है। आइए हम देख लेते हैं 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, यहाँ लिख लेते हैं। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है हमारा। और 18 अप्रैल को विरासत दिवस मनाया जाता है। और 19 अप्रैल को लीवर दिवस। हमारा 18 अप्रैल 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 18 अप्रैल को हमारा विरासत दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल क्या, 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल को विरासत दिवस और 19 अप्रैल को लीवर दिवस। 19 अप्रैल को लीवर दिवस, 19 अप्रैल को लीवर दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। फिर से देख लेते हैं। 17 अप्रैल को हमारा हीमोफीलिया दिवस हो गया, 18 अप्रैल को विरासत दिवस, 19 अप्रैल को लीवर दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। हम यहाँ देखते हैं 21 अप्रैल 1947 को मेटकाफ हाउस से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो कि गृह मंत्री उस समय थे, इन्होंने सिविल सेवा को स्टील फ्रेम कहा या इस्पात ढांचा कहा, इसीलिए इस दिन 21 अप्रैल को ही सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। पहली बार 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया। इसके पहले हेड रोस वर्कर थे। वर्तमान में यूपीएससी के हेड कौन है, प्रीति सूदन। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।